हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सेकंड पीसी के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ चैप्टर 2 डियर की समरी। हमारी टीम ने इस समरी को एनिमेटेड विजुअल्स का यूज करके बनाया है। अगर आपको कोई दूसरे लैंग्वेज की ऑडियो या सबटाइटल्स चाहिए तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाकर उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समरी को प्ले करते हैं। कहानी शुरू होती है मोनाको नाम के एक छोटे से देश में जो फ्रांस और इटली के पास है। वहाँ सिर्फ 7,000 लोग रहते हैं और एक छोटा सा राजा होता है, प्रिंस, जिसके पास महल, मंत्री, जनरल, आर्मी सब होता है, लेकिन सब कुछ बहुत छोटे स्तर पर। उसकी आर्मी में सिर्फ 60 सोल्जर्स होते हैं। टैक्सेस से ज्यादा कमाई नहीं होती, इसलिए असली कमाई एक कसीनो से होती है। ये यूरोप का आखिरी गैम्बलिंग हाउस है जहां लोग रूलेट खेलने आते हैं। चाहे लोग जीतें या हारें, प्रिंस को हर बार पैसा मिलता है। एक दिन वहां कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। एक आदमी मर्डर कर देता है। पूरा कोर्ट सिस्टम एक्टिव हो जाता है। जजेस, लॉयर्स, जूरी सब मिलकर उसे फांसी की सजा देते हैं, यानी हेड कट ऑफ करने की। प्रिंस सज्जा अप्रूव कर देता है, लेकिन एक बड़ी दिक्कत आती है। मोनाको में ना तो गिलोटीन है और ना एग्जीक्यूशनर। अब वे लोग फ्रांस से मदद मांगते हैं। वहां से जवाब आता है, मशीन और एक्सपर्ट भेजेंगे, लेकिन खर्चा होगा 16,000 फ्रैंक। प्रिंस चौंक जाता है, ये तो बहुत महंगा है। फिर इटली से पूछते हैं, वहां से जवाब आता है 12,000 फ्रैंक्स। थोड़ा सस्ता, लेकिन फिर भी प्रिंस कहता है इतना खर्चा इस एक अपराधी पर नहीं कर सकते। फिर आइडिया आता है, कोई सोल्जर को बोल देते हैं हेड कट करने के लिए, लेकिन आर्मी वाले मना कर देते हैं, हमें ये काम करना नहीं आता। आखिरकार प्रिंस और मिनिस्टर्स मिलकर सोचते हैं, चलो डेथ सेंटेंस को बदलकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर देते हैं। अब उसे एक कमरे में बंद किया जाता है और एक गार्ड उसकी देखभाल करता है, और खाना पैलेस किचन से आता है। 1 साल बाद प्रिंस को पता चलता है कि ये आदमी हर साल 600 फ्रैंक्स खर्च करा रहा है, और वो जवान है, 50 साल और जी सकता है। इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं, तो वे कहते हैं गार्ड को हटा दो। अगर कैदी भाग गया तो भागने दो, लेकिन कैदी भागता नहीं। वो खुद पैलेस जाता है, खाना लेता है और वापस आकर खुद को कमरे में बंद कर लेता है। अब मिनिस्टर्स उसे बुलाकर पूछते हैं, तू भागता क्यों नहीं? वो कहता है, तुमने मेरी रेपुटेशन खराब कर दी, अब कोई मुझे अपनाएगा नहीं। काम करने की आदत भी छूट गई है, और अब तुम कह रहे हो कि चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अब मिनिस्टर्स के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो वे उसे एक पेंशन देने का फैसला करते हैं, हर साल 600 फ्रैंक्स, अगर वो देश छोड़ दे। वो मान जाता है, बस एक शर्त पर, रेगुलर पेमेंट होनी चाहिए। उसे 1/3 पैसा एडवांस मिलता है और वो चला जाता है। सरहद पार एक जगह जमीन खरीदकर गार्डनिंग शुरू करता है और पीसफुली रहने लगता है। हर साल पेंशन लेता है, कभी कभी कसिनो में 2-3 फ्रैंक्स लगाता है और वापस घर चला जाता है। कहानी हमें ये सिखाती है कि जब देश में इंसाफ पैसों से तौलने लगे तो जस्टिस मजाक बन जाता है। आई होप कि आपको ये समरी वीडियो अच्छा लगा होगा। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कर देना। उसके अलावा आप इन टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर की समरी चाहिए तो आप इस वाली वीडियो में क्लिक कर सकते हो। अगर आपको समरी वीडियोस की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाली प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो। तो मैं आपसे वही मिलूंगा।